मेरे जो मैसेज का उन्वान है, जो टॉपिक है, वो है रूहुल कुद्स की आग। क्या क्या टॉपिक है आज शाम? रूहुल कुद्स की, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। और इसके मुतालिक मैंने अभी दुआया कोरस भी गाया, भेज दे रूह की आग भेज दे। सो मेरे साथ देखिए कलाम खुदा में से अमाल की किताब है, उसका दूसरा बाब है और उसकी तीसरी आयत मुक़द्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 3, रसूलों के अमाल, उसका दूसरा बाब है और उसकी तीसरी आयत मुक़द्दसा। रेहान पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। जी, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, सुनिए, यूं लिखा है, और उन्हें आग के शोला की सी और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कलामे पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। क्या ठहरा उन पर? रूहुल कुद्स की आग। क्या ठहरा उन पर? रसूलों पर। लिखा है उन्होंने आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। रूहुल कुद्स की आग के मुतालिक आज हम सीखेंगे। ये कोई आम आग नहीं है, ये वो आग नहीं है जिसे आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, ये वो आग नहीं है जिससे बारबेक्यू किया जाता है, ये वो आग नहीं है जिससे बोन फायर किया जाता है, ये वो आग नहीं है जिसे फायर फाइटर्स बुझा देते हैं। ये रूहुल कुद्स की आग है। हालेलुया। ये आम आग नहीं है, क्योंकि आम आग को जलाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, मगर जिस आग की मैं बात कर रहा हूं ये आम नहीं, ये खास आग है, ये मौफूकुल फितरत आग है, ये रूहुल कुद्स की आग है जो एक ताकतवर अलामत है। और ये मसीही ईमानदारों की जिंदगियों में, यानी कलीसिया में खुदा की मौजूदगी रूहुल कुद्स के असर और उसके कामों को जाहिर करती है। आमीन। ये आग तब्दीली, पाकीज़गी और जज्बे की अलामत है। हालेलुया। रूहुल कुद्स की आग की क्या अलामत है? वो हमारे अंदर तब्दीली लाती है, पाकीज़गी लाती है और जज्बा मोहब्बत से सरशार कर देती है, जज्बा खिदमत से सरशार कर देती है। राइट। पुराने अहदनामे में इस आग के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ऐश, और यूनानी जुबान में इसके लिए, इसी आग के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पुआर, जिसका मतलब इलाही आग, डिवाइन फायर, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, द फायर ऑफ गॉड। और बाइबल मुकद्दस में इसका बतौर खुदा की आग तकरीबन 500 मर्तबा जिक्र मौजूद है। हालेलुया। आइए इस आग के अहम तरीन मफाहीम पर गौर करेंगे। ये लफ्ज़ मफाहीम मफहूम की जमा है। ये रूहुल कुद्स की आग जब किसी ईमानदार के अंदर आती है तो क्या तब्दीलियां आती हैं, क्या चेंजिंग्स आती हैं। ये आग जब हम मांगते हैं तो ये आग हमारे अंदर क्या करती है? आप नेचुरल जो फायर है उसको, उसकी तरफ बढ़ेंगे ना तो आपको उसकी हीट महसूस होती है। कुछ वक्त के लिए उसके ऊपर हाथ रख लें या कोई कागज़, कोई कपड़ा उसके करीब ले जाएं तो क्या होगा? जल जाएगा। लेकिन ये आग जिसको हम मांगते हैं ये हमें नहीं जलाती बल्कि गुनाहों को जलाती और मिटाती है। हालेलुया। इब्लीस की तासीरों को जलाकर भस्म करती है। राइट। ये आग
इसके अहम तरीन मफाहिम क्या क्या हैं, आइए सीखें आज शाम। नंबर 1, पाकीज़गी और तकदीस। ये आग, रूहुल कुद्स की आग, जो पहला काम हमारी जिंदगियों में करती है वो क्या करती है? पाकीज़गी और तकदीस का काम करती है, प्योरिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन। इसके लिए हम एक हवाला पढ़ेंगे। मलाकी पुराने अहद की आखिरी किताब है, उसका 3रा बाब है और उसकी 2री और 3री 2 आयात को हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्सेस 2 and 3। जी, खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, जी, पर उसके आने के दिन की किस्म ताब है। सुने, लिखा है और उसके आने के दिन की किस्म ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन ठहर रह तो सकेगा? कौन रह सकेगा? ठहर रह सकेगा? क्योंकि वो संसार की आग है, क्योंकि वो सोजान की आग है और धोबी के साबुन की मानिंद है, और धोबी के साबुन की मानिंद है। और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाली वो है। चांदी को पाक साफ करने वाली पाक साफ करने वाली की मानिंद है, की मानिंद है। और बनी लावी को जी, सोने और चांदी की मानिंद पाक साफ करेगा। थैंक यू। 3री आयत हो गई है, नहीं अभी रहती है। जी? और रास्तबाजी से खुदा के हुजूर और रास्तबाजी से खुदा के हुजूर हदिया गुजरानेंगे। जी, थैंक यू। ये आग क्या करती है? पाकीज़गी लाती है। और जिस तरह से आग के अंदर सोना और चांदी डाला जाता है, वो आग उनको पिघला देती है। और जब सोना या चांदी आग के अंदर पिघलता है तो पता क्या होता है? जो मैल होती है ना, वो ऊपर आ जाती है और उसको ऊपर से हटाकर अलग कर दिया जाता है, और उसके बाद सोना और चांदी वहाँ पर खालिस रह जाता है। रूहुल कुद्स की आग क्या करती है? जब हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर से सारी मिलावट, सारी आमेजिश, सारी मैल को निकाल कर बाहर कर देती है। हालेलुया। ताकि हम प्योर हो जाएं खुदा के हुजूर में, हम खालिस हो जाएं खुदा के हुजूर में। आमीन। रूहुल कुद्स की आग ईमानदारों की जिंदगियों में से हर तरह की मिलावट को दूर। डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे आज सुबह खुदा के खादिम, उन्होंने कलाम सुनाया इस पर कि ईमानदारों की जिंदगियों में डबल स्टैंडर्ड है। क्यों है? तो डबल स्टैंडर्ड तब नहीं रहता जब हम रूहुल कुद्स की आग को अपने अंदर लेते हैं। आज लोग तैयार नहीं है रूहुल कुद्स की आग को रिसीव करने के लिए। ठीक, गा लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन उसको रिसीव करना, उसको बर्दाश्त करना, उसको अलाउ करना कि वो आपके अंदर से एरर्स को दूर करे, ये एक मुश्किल बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि लोग ठहरते नहीं रूहुल कुद्स के लिए। गुजरे दिनों भी खुदा के खादिम बात कर रहे थे, पास्टर खालिद साहब, कि एक वक्त था जब लोग रूहुल कुद्स के लिए आंसू बहाया करते थे, परेशान रहते थे कि खुदा का पाक रूह मुझे क्यों नहीं छूता, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आता। लोग रोजे रखते थे, लोग आंसू बहाते थे, लोग तशनगी रखते थे रूहुल कुद्स के लिए, लेकिन आज लोग बॉदर ही नहीं करते खुदा के पाक रूह को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी मौजूदगी को। और मैं आपको बता दूं कि रूहुल कुद्स इस दुनिया में अब बहुत थोड़े वक्त के लिए है, क्योंकि वो वक्त आता है कि कलीसिया उठाई जाएगी और दर हकीकत रूहुल कुद्स ही कलीसिया को लेकर आसमान पर चला जाएगा। रूहुल कुद्स नहीं रहेगा यहाँ पर। और फिर जैसे पहले पुराने अहद में वो टाइम टू टाइम आया करता था, वैसे ही
वो टाइम टू टाइम आया करेगा और फिर वापस चला जाएगा। मुस्तकिल नहीं रहेगा आपके दरमियान, मुस्तकिल नहीं रहेगा आपके अंदर। इसका एक मखसूस वक्त है और वो उस वक्त को पूरा करके चला जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ख़बरदार होने की ज़रूरत है। आज हम बेकदरी कर रहे हैं खुदा के पाक रूह की, उसकी आग की, उसकी नेमतों की, उसके फल की, उसके कामों की। हम जो चाहते हैं वो करते हैं। आज हम रस्मी और रवायती हो चुके हैं। और रस्मी बंदा मत सोचे कि वो आसमान पर जाएगा, हरगिज नहीं। इनकलाबी लोग, जलाली लोग, फायर फील्ड लोग आसमान पर जाएंगे। राइट? सो खुदा का पाक रूह हमारे अंदर से क्या करता है? मिलावट को दूर करता है और हमें पाक बनाकर खुदा के काबिल बना देता है। इस अमल में रूहुल कुद्स की आग का काम जो है वो इंसान को एहसास गुनाह याद दिलाना भी है। कन्विक्ट करता है हमें ताकि एहसास गुनाह हो। हमारे ख्यालात, हमारी ख्वाहिशें, हमारा किरदार, इसकी परख हो, इसकी जांच हो। और ये रूहुल कुद्स की आग करती है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ये एक तकदीस का अमल है जिसमें से हर रोज ईमानदार गुजरते हैं। अब आप पूछेंगे कि तकदीस, क्या ये अमल हर रोज क्यों? क्या एक ही दफा खुदा का पाक रूह हमें प्योर नहीं कर देता? क्या एक ही दफा खुदा के पाक रूह की आग हमें खालिस नहीं कर देती? तो फिर हर रोज क्यों इस प्रोसेस में से, इस मरहले में से गुजरना जरूरी है? वो इसलिए कि हम इस नापाक ज़मीन, इस दुनिया में रहते हैं जो आलूदगी से भरी हुई है। और हर रोज आपका एनकाउंटर, आपका सामना बेदीन लोगों से होता है। हर रोज आपकी रूह को खराब करने के लिए इब्लीस के कारिंदे किसी ना किसी तरह से आपकी सोचों पर, आपके ख्यालात पर, आपके दिल पर अटैक करते रहते हैं। इब्लीस आपको खुदा के हुजूर से निकालने की पूरी जुस्तजू में लगा रहता है। आपका बदन आपका साथ नहीं देता। सुस्ती, गफलत, लापरवाही आपकी रूह को दबाने की कोशिश करती है, सुस्त करने की कोशिश करती है। लेकिन यहां पर खुदा का पाक रूह अपना बेहतरीन किरदार अदा करता है जो हमें बूस्ट अप करता है। ये आग हमें दहकाए रखती है। हालेलुया। इसलिए पाकीज़गी के अमल से गुजरना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जोश और जज्बा। रूहुल कुद्स की आग क्या करती है हमारे अंदर? जोश और जज्बा पैदा करती है, पैशन एंड ज़ील। अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह का कौल है ये, यीशु मसीह ने फरमाया था। ये रूहुल कुद्स हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा करता है ताकि हम मसीह की गवाही को, मसीह की खुशखबरी को लेकर बैठे ना रहें, बल्कि उसको कौमों के पास लेकर जाए, उम्मतों के पास लेकर जाए। और ये जो वर्ड खुदावंद ने इस्तेमाल किया, गवाह, इसके लिए यूनानी जुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मार्टोस। उसी से इंग्लिश का लफ्ज़ निकला है मार्टर, जिसका मतलब है शहीद। तो जब यीशु ने ये प्रोक्लेम किया, जब यीशु ने ये ऐलान किया कि तुम मेरे गवाह होगे, तो यीशु का इनडायरेक्ट कहने का ये मतलब था कि तुम मेरे शहीद हो, तुम मेरे शोहदा होगे,
तुम मेरे लिए जान दोगे। ठीक, तो जो खुदावंद की गवाही देता है, अबलीस ते ओदा दुश्मन है, ये दुनिया भी ओदी दुश्मन हो जाती है। ठीक है, सो हमें मसीह की गवाही देना है, और ये जुर्रत, ये दिलेरी, ये जज्बा, ये पैशन, ये ज़ील हमें खुदा का पाक रूह देता है। रूहुल कुद्स की आग ऐसा करती है। आमीन। फिर रोमियो 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत, रोमियो 12:11 में लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। हालेलुया। रूहानी जोश हमें कौन देता है? कई वे क्या ढिले ढिले ही हाथ ताली मारते रहणगे। अच्छा, कई ताली इंज मारते जिवें हाथ दुखते ने। बैठे इबादत च होणगे, प्रस्तुत हो रही होएगी, तो इंज इंज करके फैंसी ताली बजाते हैं। हाँ जी, भी यहो जी ताली नालों तुसी गुंगी ताली बजाण डे हो, तुसी ना बजाओ। किहड़ी मजबूरी तुहानूं कोई गुंगियां तालियां बजाण दी? फैंसी तालियां खुदावंद को नहीं चाहिए। ज़बूर नवीस कहता है, तालियां बजाओ उम्मतो, हैं ए उम्मतो तालियां बजाओ। ते ताली फैंसी नहीं वजदी या गुंगी ताली नहीं वजदी। ताली जदों वजदी है तो ओदी गूंज दूसरियां तक भी जाती है, उम्मतों तक जाती है। हालेलुया। सो इसलिए हमें रूहानी जोश से भरे रहने की ज़रूरत है। कहीं एवं ढिले ढिले डिगते फिरनगे इधर उधर। रूहानी जोश चाहिए खुदा को हमारे अंदर। हमें इनकलाबी बनना है, हमें रस्मी नहीं बनना, हमें रवायती नहीं बनना, हमारे अंदर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही स्टैंडर्ड है जो खुदा कादर मुतलिक है। हालेलुया। वही हमारा स्टैंडर्ड है, वो हमारा खुदा है और हम उसके लोग हैं। रूहुल कुद्स की आग हमारे अंदर गर्मजोशी को पैदा करती है, कुव्वत और रोशनी को लेकर आती है। आमीन। और जब ये कहा जाता है कि फलां शख्स रूहुल कुद्स की आग से मामूर है, कई कहेंगे भाई जी ताड़े अंदर ते अग भरी हुई है। हाँ जी, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वो शख्स जो रूहुल कुद्स की आग से मामूर है, जिसके अंदर रूहुल कुद्स की आग मौजूद है, वो खुदा की ज़ात, रूहानी मामलात और दूसरों की खिदमत के लिए एक गहरा और सच्चा जज्बा रखता है। ये इस गहरे और सच्चे जज्बे की अलामत है कि खुदा के पाक रूह की आग आपके अंदर है और आप आग से मामूर हैं। हालेलुया। कई कहेंगे एडी जोर नाल दुआ कर दियो, होली भी तो दुआ होंदी है, होली भी तो खुदा सुनता ही है। खुदा सुनता है, खुदा सुनता है। एक वक्त है आहिस्ता दुआ करने का, एक वक्त है जोश के साथ दुआ करने का। ठीक, जब पौलुस और सिलास कैद खाने में थे तो वो क्या कर रहे थे? वहां पर आंसू बहा रहे थे कि केड़ी की तीनों फड़े गए हैं, किस मुसीबत में पड़ गए हैं हम। नहीं, वो मुसीबत में भी लश्करों के खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे। ते प्रस्तिश ना ते होली होली करन डे सी ते ना दिल च करन डे सी। कई कहते मैं दिल च ही दुआ कर लेने। हम दिल में वर्शिप कर लेते हैं, हम मुंह में प्रस्तिश कर लेते हैं। सुने, उनकी प्रस्तिश इस तरह से लाउड थी कि कैद खाने की नींव हिल गई। हालेलुया। उनकी बेड़ियां खुल गई। ऐसी प्रस्तिश आपके अंदर से निकलनी चाहिए जो आपके जुए के बंधन खोल दे, जो आपके घराने के लिए आप को इस्तेमाल करने का बाइस बन सके। और खुदा चाहता है कि आप अपने घरानों के लिए शफात करें, आप कौमों के लिए शफात करें, आप उम्मतों के लिए शफात करें, आप रूहानी जोश से भरे रहें। ये आग रूहानी सर्द महरी और सुस्ती को
दूर करके ईमानदारों को खुदा की मोहब्बत और जोश से भर देती है। रूहानी सर्द महरी। खुदावंद ने लौदीकिया की कलीसिया से कहा तू ना सर्द है ना बल्कि नीम गरम। नीम गरम पता केड़े होंदे ने? मैं उनको पंजाबी में कहता हूं कच्चे भुन्ने मसीही। नीम गरम, अद्धे उधर दे अद्धे उधर। ऐसे लोग खुदावंद को नहीं चाहिए। उसको सरगर्म लोग चाहिए, उसको आग से भरे हुए लोग चाहिए। आप जहां खड़े हों आपके मुंह से गवाही का कलाम निकले और वो दूसरों पर असर रख डाले और दूसरों की जिंदगियों में आपके वसीला से काम हो। आमीन। सो रूहुल कुद्स की आग पहला क्या काम करती है? हमारे अंदर पाकीज़गी और तकदीस का काम करती है। ये पॉइंट्स याद रखें, मैं बार बार रिपीट करूंगा इसको और आप मेरे साथ रहिएगा। पहला पॉइंट क्या है? रूहुल कुद्स की आग क्या करती है? पाकीज़गी और तकदीस का काम करती है। नंबर 2, रूहुल कुद्स की आग क्या करती है? शाबाश। रूहुल कुद्स की आग क्या करती है? हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा करती है। और तीसरा काम क्या करती है रूहुल कुद्स की आग? सुने, खिदमत और गवाही के लिए कुव्वत देती है। हालेलुया। क्या करती है? खिदमत और गवाही के लिए कुव्वत देती है। एम्पावरमेंट फॉर टेस्टिमनी एंड मिनिस्ट्री। करंथियों का पहला खत, उसका 2 बाब है, उसकी 4 और 5 2 याद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए, करंथियों के नाम का पहला खत 2 बाब उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, मगर वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। हालेलुया। पौलुस ने इतराफ किया है इस बात का। पौलुस कहते हैं मैं पहले भी लेक्चर देता था, मैं पहले भी तकरीर करता था, मैं पहले भी मुनादी करता था, लेकिन उस वक्त मेरी तकरीर में, मेरी मुनादी में हिकमत नजर नहीं आती थी। उदों सीधियां सीधियां गल्लां सी, किसी ते कोई असर नहीं सी हुंदा। पहले मैं बोलता था तो ऐसे ही लगता था तकरीर ही करन दिया भाई, लेकिन कहते हैं बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती हैं। हालेलुया। खुदा का पाक रूह हमें हिकमत से मामूर करता है। खुदा का पाक रूह हमारे लफ्जों को तरतीब देता है। हमारे लफ्जों पर इनॉइंटिंग आ जाती है, हमारे फिक्रात पर इनॉइंटिंग आ जाती है, हमारी मुनादी पुरअसर हो जाती है, हमारी मुनादी मौसर हो जाती है, और वो कलाम जो रूहुल कुद्स की कुदरत से जारी होता है वो दिलों पर चोट करता है। आमीन। पतरस, हालेलुया। ईद पेंतिकोस के रोज जब ये तखमीनन 120 की जमात रूहुल कुद्स से मामूर हो गई, तो लिखा है पतरस के पहले ही खुतबे में, पतरस की पहली ही मुनादी में, पतरस के पहले ही पैगाम में वहां पर 3000 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल किया। ये मुनादी थी रूहुल कुद्स की कुदरत से जारी होने वाली मुनादी। इससे पहले भी वो मुनादी करते थे। पता है खुदावंद ने 2-2 करके भेजे थे रसूल के जाओ जाके मुनादी करके आओ। वो इंटर्नशिप थी उनकी। खुदावंद उनको सिखाते थे। 3.5 साल की जो खुदावंद की ज़मीनी खिदमत थी उसमें खुदावंद ने रसूलों को ट्रेनिंग भी दी, सेमिनरी भी करवाई और साथ में इंटर्नशिप भी करवाई। इंटर्नशिप समझते क्या होता है? जब कोई स्टूडेंट किसी थ्योरी को सीखता है तो उसके बाद उससे प्रैक्टिकल करवाया जाता है, राइट?
तो ये शागिर्द प्रैक्टिकल के लिए भी निकले थे बाहर, दो दो करके खुदावंद ने इनको भेजा था। और बहुत दफा ये बदरूहें भी निकालने की कोशिश करते थे और नाकाम हो जाते थे, और खुदावंद को इन्हें कहना पड़ता था, ए कम में तका दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। और जब इनके वसीला से बदरूहें निकली तो आकर खुदावंद को कहने लगे, उस्ताद आज तो मज़ा आ गया, तेरे नाम से बदरूहें भी निकलती हैं। तो यीशु ने कहा, वो तो निकलेंगी, लेकिन इस बात से ज़्यादा खुश ना हो, इस बात पर खुश हो कि तुम्हारे नाम किताब हयात में लिखे गए हैं। हालेलुया। सो ये वही रसूल है। मुनादी पहले भी की थी, मुनादी अब भी की है। जब पहले मुनादी की तो वो मुनादी फ़र्क थी, लेकिन अब की मुनादी में फ़र्क ये आया कि रूहुल कुद्स की कुदरत और आग और जोश और जज्बे से भरे हुए जब ये निकले हैं तो इन्होंने फतूहात की हैं। आमीन। पौलुस कहते हैं, मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें न थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। तुम इंसान को ना समझो कि इंसान ऐ बंदा बड़ी शाय, बड़ा नॉलेज है पावरा को, क्या बात है। नहीं, उसने कहा इस बात पर कोई फ़ख्र ना करे, इस बात पर ईमान ना रखे, बल्कि इस बात पर कि ये सारी हिकमत खुदा बाप की तरफ से है, उसके पाक रूह की तरफ से है, उसकी कुदरत के वसीला से है। राइट। उसके बाद यिर्मयाह 20वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और अगर मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र ना करूँगा तो फिर कभी उसके नाम से कलाम करूँगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। अब सुने रूहुल कुद्स की आग दूसरा क्या काम करती है। रूहुल कुद्स की आग हमें कंफर्ट जोन से निकालती है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ अंदर गवाही पैदा हो जाती है ना, फिर तुसी उस गवाही नूं दबा नहीं सकते। जब आपने हकीकी सच्चा जिंदा कलाम सुना है, उसका यकीन किया है, उस पर ईमान लाए हैं, तो फिर आप उस कलाम को अपने अंदर रोक नहीं सकते, जब्त नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो आपके अंदर से डिलीवर होगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें खुदा से तौफीक मांगनी है, उसके लिए हमें रूहुल कुद्स की आरजू करनी है, क्योंकि वो कलाम जो हम सीखते हैं उसको डिलीवर करने की दिलेरी हमें खुदा का पाक रूह देता है। राइट। ये दिलेरी खुदा का पाक रूह देता है ताकि हम कंफर्ट जोन से निकलें। खिदमत, गवाही और कुव्वत के ताल्लुक से आग का सबसे मशहूर जो हवाला है वो यहाँ अमाल की किताब के पहले बाब की 2री आयत से लेकर 4थी आयत में हमें मिलता है। जब आग के शोले किसी फटती हुई जुबानें उन पर आ ठहरी, रसूलों पर, और लिखा है वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे और दिलेरी के साथ खुशखबरी की गवाही देने लगे। खुशखबरी की मुनादी दिलेरी के साथ करने लगे। ये दिलेरी इनको किसने दी थी? बोले किसने दी थी? हालेलुया। और पता है यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है कि उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई, बोले उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई, और वो उनमें से, फिर सुने, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये तो नहीं लिखा कि किसी किसी पर आ ठहरी, मखसूस लोगों पर आ ठहरी, या वो जो यीशु के बहुत करीब रहते थे उन पर आ ठहरी।
ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है? उनमें से, कम ऑन बोले, उनमें से, उनमें से, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। इसका मतलब है कि आसमानी जुबानें किसी एक मखसूस शख्स, किसी एक मखसूस तबके, मखसूस लोगों, मखसूस फिरके, मखसूस जमात, मखसूस ग्रोह के लिए नहीं है, बल्कि आसमानी जुबानें, रूहुल कुद्स की जुबानें, गैर जुबानें तमाम ईमानदारों के लिए हैं, ताकि वो खुदा के साथ भेद की बातें कर सके। हालेलुया। पौलुस रसूल करंथियों के खत में लिखते हैं, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं करता, बल्कि खुदा से भेद की बातें करता है, भेद की बातें करता है। और फिर लिखा है, जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है। क्या करता है? हालेलुया। तो रूहुल कुद्स की आग और रूहुल कुद्स की ये जुबानें जो ईमानदारों की जिंदगियों में ठहरती हैं, ईमानदारों के ऊपर आती हैं। जब ईमानदार रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाते हैं तो रूहुल कुद्स की ये जुबान क्या करती है? तरक्की। हम आसमानी जुबानें बोलने के काबिल हो जाते हैं। हालेलुया। हम तो ज़मीनी हैं, असी तो अपनी जुबान से गल करने हैं ना, ज़मीनी। और ज़मीन पर रहते हुए मुख्तलिफ ज़ुबानें भी लोग सीखते हैं। मादरी ज़ुबान, कौमी ज़ुबान, इसके साथ साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज। और आजकल तो आपको पता है अंग्रेज़ी का एक बड़ा ट्रेंड है, बल्कि यहाँ तक कि जिहड़ा अंग्रेज़ी बोलता है उन्होंने बड़ा ही पढ़िया लिखिया समझा जाता है, तो जिन्होंने अंग्रेज़ी नहीं आती कहणगे फारग है। ठीक है, सो ये ट्रेंड है। और अंग्रेजी के साथ साथ लोग और भी जुबानें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, राइट, स्पेनिश। अमेरिका की जो सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज अमेरिका में इंग्लिश है और सेकंड लैंग्वेज उनकी स्पेनिश है, राइट। सो हम ज़मीन पर रहते हुए ज़मीनी ज़बानें तो सीखते हैं, लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि हम रहें ज़मीन पर और ज़ुबानें आसमानी बोलें। हालेलुया। ये ज़बरदस्त बात है। और एक और भेद की बात सुनिए, ज़ुबानों का तबादला इससे पहले भी हुआ था। पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा कि बाबुल का बुर्ज बनाने वाले जब इस बुर्ज को बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम इस बुर्ज के जरिए खुदा तक पहुंचेंगे। बाबुल का बुर्ज बनाने वालों ने बगावत और नाफरमानी की, जिसके बायस खुदा को उनकी जुबान बदलना पड़ी, क्योंकि उस वक्त रुए ज़मीन पर एक ही ज़ुबान बोली जाती थी। तो खुदा ने कहा आओ हम इनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डालें। क्या डालें? बोलिए ज़रा ये लफ्ज़, क्या डालें? इख्तलाफ डालें। क्या डालें? इख्तलाफ। और सुनिए, इख्तलाफ के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है बालाल, जिसका मतलब है उलझाओ। खुदा ने कहा आओ हम इनकी जुबान में उलझाओ डालें, और वहां पर भी उनकी जुबानें बदल गई थी। और यहां पेंतिकोस्त के रोज जब शागिर्द बाला खाना में मौजूद थे, यहां पर भी जुबानों का तबादला हुआ है, यहां पर भी जुबानें बदली हैं। सुनिए, बाबल के बुर्ज के वक्त जुबानें नाफरमानी के बायस, बगावत के बायस बदली थी, लेकिन यहां पर जुबानें फर्माबरदारी के बायस और कुर्बानी के बायस और दुआ के बायस बदली हैं। हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो। बाला खाना में 10 दिन तक गुजरानी जाने वाली पाक कुर्बानी और दुआओं के बखूर के नतीजे में
आसमान से नाजिल होने वाली जुबानों के ज़रिए खुदा ने गुज़श्ता नाफरमानी की का अज़ाला कर दिया। और यहां पर आसमानी जुबानें नाजिल हुई। हालेलुया। खुदा ये आग हमें मौसर गवाही, बेलौस खिदमत, दलेरी से मुनादी करने और मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला करने के लिए देता है। इसलिए हमें इसकी आरजू रखनी है। कईयां नूं बड़ा इतराज हुंदा है, कई बड़ा इतराज करते हैं गैर जुबाना ते। हाँ जी, कहणगे ते जी दौर उदों जरूरत सी, क्योंकि यरूशलेम जड़ा सी वो फाइनेंशियल हब सी, कैपिटल था, वहाँ कारोबार होता था, तो इसलिए वहाँ पर 15 मुल्कों के लोग मौजूद थे जिन तक खुदा अपने कलाम को पहुँचाना चाहता था, जिनसे खुदा बातचीत करना चाहता था। इसलिए उस वक़्त रसूलों पर गैर ज़ुबानें नाजिल हुई, उसके बाद इनका नज़ूल नहीं हुआ। एक्सक्यूज़ मी, रूहुल कुद्स का नज़ूल उस वक्त तो हुआ था, यकीनन इस बात के लिए भी हुआ था ताकि वहाँ 15 मुल्कों के लोग खुदा के कलाम और उसके बेटे की कुर्बानी से वाकिफ़ होकर उसको निजात दहिंदा कबूल करें। और ऐसा हुआ, और लिखा है 3000 लोगों ने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके बपतिस्मा लिया और कलीसिया में शामिल हुए। लेकिन इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं है। अगर किसी को कोई वहम हो तो मैं ये वहम दूर कर देना चाहता हूं आपका। अमाल ही की किताब और उसके 10वें बाब की 44वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44 लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हुई। 46वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। हालेलुया। गैर जुबानों में वो क्या कर रहे थे? खुदा की क्या कर रहे थे? खुदा की तमजीद। तो वो जिन्हें एतराज है वो सुन लें कि जब आपको रूहुल कुद्स की जुबान मिलती है तो फिर आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आसमान के साथ जुड़ जाते हैं, आपकी रूह खुदा की रूह के साथ जुड़ जाती है और आप हेवनली टंग्स में आसमानी खुदा की प्रस्तुति करते हैं। आमीन। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि नबूवत करने की आरजू रखो लेकिन जुबानें बोलने से मना ना करो, बोलने दें। इससे तरक्की होती है, पर्सनल डेवलपमेंट, रूहानी तरक्की होती है। और मैं आपको आज शाम इनकरेज करूंगा, वो बहन भाई जो रूहुल कुद्स से मामूर है, जिन्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो चुका है, वो जो गैर जुबानें बोलते हैं, डट के बोलिया करो ताकि आपकी रूहानी तरक्की होती रहे। राइट? कोई डरन दी लोड़ नहीं किसी को भी। ये रूहुल कुद्स की जुबान है, ये रूहुल कुद्स का तोहफा है, कुद्स के उतरने की अलामत है। चौथा और आखिरी पॉइंट, इसके बाद हम दुआ करेंगे। खुदा की आग, रूहुल कुद्स की आग खुदा की मौजूदगी और अदालत की अलामत है। यह चौथा और आखिरी पॉइंट है। रूहुल कुद्स की आग खुदा की मौजूदगी और अदालत की अलामत है। अमाल की किताब 2 बाब उसकी 3 और 4 आयत लिखा है, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कौन उतरा था?
उनके ऊपर क्या आया? आग। क्या आया था? आग। आग खुदा की हुजूरी की अलामत है। आग खुदा की हुजूरी की अलामत है। पता है जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकले तो रात के वक्त उनके ऊपर आग का सैतून उनको रोशनी देता, उनको गरमाइश देता, उनकी मुहाफजत करता था। ऐसे ही है, खुदा खुद उनकी हिफाजत करता था आग में। वो आग जो उस वक्त बनी इस्राइल के आगे आगे चलती थी, वो आग जो उनको घेरे रखती थी, वो आग जो उनको रोशनी देती थी, उनको गरमाइश देती थी, उनको उनकी मुहाफजत करती थी, अब वो आग ऊपर रहने के लिए, आगे पीछे रहने के लिए, साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि अंदर रहने के लिए आ गई। हालेलुया। ताकि अंदर रहकर वो हमें मुनव्वर करे, हमें सरगर्म रखे और हमारी बैरूनी और अंदरूनी खदशात से हिफाजत करे। राइट। पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 13वीं आयत लिखा है, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। खुदा की आग खुदा की अदालत की अलामत है। हमारे कामों को आग परखेगी। ठीक है, जे तुसी लकड़ी दा रद्दा रखिया, भूसे दा रद्दा रखिया, ते अग उन्होंने साड़ देगी। ते जे ताड़े रद्दे सोने चांदी दे ने ते फिर वो सड़नगे नहीं। आपके काम परखेगी रूहुल कुद्स की आग, मेरे काम परखेगी रूहुल कुद्स की आग, हम सब के काम परखेगी रूहुल कुद्स की आग। ये उसका काम है। यशायाह 20 के बारे में कहते हैं, यशायाह 4 बाब 4 आयत में लिखा है, जब खुदावन सयून की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा और यरूशलेम का खून रूहे अदल यानी इंसाफ की रूह और रूहे सोजान यानी रूह की आग के जरिए से धो डालेगा। हालेलुया। सो रूहुल कुद्स की आग का जिक्र यशायाह ने भी किया है, खुदा के नबी ने, कि रूहुल कुद्स की आग हमें धोती है और हम पर से गंदगी को, मैल को दूर करती है। अहद अतीक और अहद जदीद दोनों में खुदा की आग की मौजूदगी का मजहर है। अब जलती हुई झाड़ी, जैसे खुदा ने बुजुर्ग मूसा से एक झाड़ी में कलाम किया जो आग से रोशन तो थी मगर जलकर राख नहीं हुई, इसी तरह पेंतिकोस्त के रोज, ईद पेंतिकोस्त पर नाजिल होने वाली आग ने ईमानदारों के बदनों को तो नहीं जलाया, मगर खुदा की मौजूदगी, पाकीज़गी, जोश व जज्बे, कुव्वत, खिदमत और गवाही के लिए उनके जहनों, दिलों और ज़मीर को रोशन कर दिया, ताकि वो मसीह के मुर्दों में से जी उठने के हकीकी गवाह बने। हालेलुया। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था, आग का शैतून, और जैसे खुदा ने रात के पहरों में आग के शैतून के जरिए बनी इस्राएल की हिफाजत की, उन्हें रोशनी दी, उन्हें गरमाइश दी, उसी तरह से ये आग मुकद्दसों के अंदर उतर कर उनको नंबर 1, उनको नूर बनाती है। यीशु मसीह ने क्या फरमाया था? दुनिया का नूर। और फिर यीशु ने ईमानदारों से कहा दुनिया के नूर तुम हो। तो हमें दर हकीकत खुदा के पाक रूह की आग मुनव्वर करती है। ये आग जब हमारे अंदर आती है तो हम मुनव्वर हो जाते हैं, हम मसीह की लाइट बन जाते हैं, मसीह की रोशनी बन जाते हैं। ओके। और रूहानी तौर पर सरगर्म हो जाते हैं और इब्लीस के अंदरूनी और बैरूनी खतरात से, खदशात से महफूज हो जाते हैं। इसलिए हमें रूहुल कुद्स की आग की ज़रूरत है। आमीन। रूहुल कुद्स की आग खुदा की मौजूदगी, उसकी हुजूरी और उसकी अदालत की अलामत है। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, आंखों को बंद करें
और कहिए खुदा पाक रूह मुझे तेरी ज़रूरत है।